रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरल का नियम और चक्रवात। पहले हम फेरल के नियम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चक्रवात को देखेंगे, क्योंकि चक्रवात की जो दिशा होती है वो फेरल के नियम के अनुसार ही काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेरल का नियम। इन्होंने कहा कि जो धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं हैं वो पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कहने का क्या मतलब है कि पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल है, पृथ्वी का जो जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर और जो परिक्रमण करती है, उसके कारण ही यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो उत्तरी जो ध्रुव है, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे अपने दाहिनी ओर और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इस नियम का प्रभाव स्थानीय पवनें, चक्रवातों, महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों आदि पर पड़ता है। यानी कि ये सभी चीज़ें अपने सीधी सीधी तो जाती रहती हैं, लेकिन अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो हल्का बाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो बाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये हम मान लेते हैं ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ से बीच में हम भूमध्य रेखा अगर खींच दें तो अगर कोई हवाएं ऐसे सीधी जा रही हैं, अभी ये तो जा रही हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो ये यहाँ पे दाहिनी साइड मुड़ जाएंगी, यानी ये सीधी जाने के बजाय इस साइड में हल्की मुड़ जाएंगी। और वहीं हवाएं अगर दक्षिणी गोलार्ध में जा रही हैं तो ये अपने बाईं साइड मुड़ जाएंगी, यानी कि ये जो सीधी जा रही थी ये हल्का सा इस साइड में मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का आकार बन गया है। देखिए ये यस की तरह से। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आप एस बना के उसको बीच में से काट दें तो आप याद रख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक, तो अब चक्रवात को हम देखते हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, जिस कारण हवाएं अंदर की ओर बहती हैं। यहाँ पर बाहर की ओर उच्च दाब होता है। इसी उत्क्रम को चक्रवात कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ निम्न दाब है। निम्न दाब का मतलब तो आपको पता ही है कि वहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर कहीं चली गई हैं या फिर वहाँ पे हवाओं की मात्रा कम है। तो जो हवाओं की मात्रा कम है उनकी जगह भरने के लिए बाहर से बहुत तेज़ से हवाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। तो अब भाई बाहर से हवाएं आ रही हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा हवाएं हैं, और अंदर की तरफ आ रही हैं क्योंकि अंदर कम हवाएं हैं। तो इसीलिए इसी से आप याद रख सकते हैं कि अंदर निम्न दाब होता है और बाहर की तरफ उच्च दाब होता है। तो जब हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं इसी को चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जो चक्रवात की दिशा होती है वो होती है। चक्रवात का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है या फिर वी आकार का भी इसको कहा जाता है। और जो चक्रवात का केंद्र होता है उसे चक्रवात की आँख कहते हैं। चक्रवात को टी स्केल से मापते हैं। तो अभी जैसे कि हम मान लेते हैं ये वाला है उत्तरी गोलार्ध वाला और ये है दक्षिणी गोलार्ध वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निम्न दाब है यानी कम हवाएं हैं। तो अब जो बाहर की हवाएं होंगी वो इनका स्थान लेने के लिए आएंगी। तो मान लीजिए ये हवाएं आ रही हैं लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। तो इसका जो दाहिना तरफ होगा वो ये होगा, तो ये आके इस साइड में मुड़ जाएंगी। ये हवाएं आ रही हैं लेकिन अपने बाईं तरफ मुड़ जाएंगी, फिर हवाएं आ रही हैं बाईं तरफ मुड़ जाएंगी, जो और हवाएं आ रही हैं वो भी बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। ऐसे बाईं तरफ मुड़ते मुड़ते ये गोल 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 चक्कर बना लेंगी और लास्ट में क्या होगा कि ये इसी तरीके से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमने लगेंगी। इसी के कारण चक्रवात बन जाएगा। ठीक है, और जो चक्रवात का केंद्र होता है, मान लीजिए हवाएं ऐसे ऐसे घूम रही हैं, इसके जो बीच का हिस्सा होता है इसी को चक्रवात की आँख बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं मतलब जो चक्रवात होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पे जो चक्रवात होता है वो क्लॉकवाइज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मान लीजिए कि ये हवाएं जा रही हैं लेकिन एक मिनट रुकिए।
देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, हवाएं बाईं तरफ अपने मुड़ेगी, तो ये जा रही हैं इस तरीके से, लेकिन इनका जो बाया है वो इस साइड में है, इसीलिए इस साइड में मुड़ जाएंगी। फिर ये हवाएं आ रही हैं, ये भी बाएं साइड में मुड़ जाएंगी, हवाएं आ रही हैं बाएं साइड में मुड़ जाएंगी। तो ऐसे हवाएं मुड़ते 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 ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे जो चक्रवात होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख चक्रवात। जो टार्नेडो है ये यूएसए का फेमस चक्रवात है। समझिए कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ये ज़मीन पर तो होता ही है, लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बादलों से टकराया हुआ रहता है, ये इतना बड़ा होता है। और ये समुद्र में आ जाए तो और तूफान मचा देता है। ठीक है, और हरिकेन की बात करें तो ये कैरेबियाई सागर में पाया जाता है, मतलब वहाँ पे आता है। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, नीलम बांग्लादेश, टाइफून दक्षिण चीन सागर और विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो चक्रवात की तरह एक होता है प्रतिचक्रवात। ये क्या होता है? इसके केंद्र में उच्च दाब होता है तथा बाहर की ओर निम्न दाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जिस तरीके से चक्रवात जो था वो आंधी तूफान लेके आता है, लेकिन अगर प्रति चक्रवात है तो वो मौसम को साफ रखेगा, एकदम ठीक ठाक सब कुछ रहेगा। तो ये था चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो फेरल का नियम था वही चक्रवात की दिशा निर्धारित कर रही थी। फिर इसके बाद हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, पूर्वा पवने। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।